हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपने एक बात सुनी होगी या देखी भी होगी कि फुटबॉल हवा में उड़ती है। अब यहाँ पर फुटबॉल जो है उसके लिए एक टूर्नामेंट होता है जिसका नाम है फीफा, और वो एक स्टेडियम में खेला जाता है। अब यहाँ पर जो न्यूज़ है वो ये है कि स्टेडियम भी हवा में होगा। हवा इन द सेंस कि इतनी ऊंचाई पे होगा कि जहां हम ये कह सकते हैं कि आसमान, स्काई में पूरा का पूरा फुटबॉल का स्टेडियम बनाया जा रहा है और वहीं पे फीफा का वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अब ये पूरी की पूरी न्यूज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकती है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आप में से कितने लोग फीफा वर्ल्ड कप के दीवाने हैं और वो देखना चाहते हैं कि भाई हवा में स्टेडियम जब बने तो गोल किस तरीके से होंगे, वहाँ पे ग्रेविटी किस तरीके से काम करेगी। ये सारी की सारी चीज़ें आप बढ़िया से इसी वीडियो में समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि कितने लोग फीफा के दीवाने हैं। ठीक है, चलो अब इस पूरी न्यूज़ को समझते हैं, इस पूरे सेगमेंट को बढ़िया से जान लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। देश है एक जिसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अपने भविष्य के रैखिक शहर द लाइन में ये दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम बनाने की अपनी पहली और महत्वाकांक्षी योजना के साथ खेल की वास्तुकला के भविष्य को एक नए सिरे से परिभाषित करने के लिए पूरी दुनिया के सामने एक नया नजरिया रख दिया है, और जिसका आधिकारिक नाम क्या होगा? जिसका आधिकारिक नाम होगा नियोम, NEOM। अब इस स्टेडियम का नाम नियोम होगा और इसमें जो गेम्स खेले जाएंगे वो फुटबॉल के खेले जाएंगे। देश सऊदी अरब होगा। इसी के साथ सबसे पहले ये चीज़ समझ लेनी होगी, चीज़ों को जान लेना होगा कि भाई ये किस तरीके से काम करेगा, कब ये गेम्स होंगे। तो सऊदी अरब के 2034 फीफा विश्व कप बोली दस्तावेजों और कई प्रतिष्ठित मीडिया स्रोतों के प्राप्त जो सत्यापित विवरणों के अनुसार यह स्टेडियम जमीनी स्तर से लगभग 350 मीटर ऊंचाई पर स्थित होगा। जमीन से अप्रोक्स 350 मीटर की हाइट होगी इसकी, जो कि इसे अब तक की सबसे आकर्षक खेल संरचनाओं में से एक बनाता है। नियोम स्टेडियम में लगभग 46,000 दर्शक बैठने की क्षमता होगी और यह पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा, जो नियोम मेगा सिटी परियोजनाओं के व्यापक स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप होगा। यह संरचना द लाइन के अनूठे ऊर्ध्वाधर शहरी परिवेश को एकीकृत करेगी और जहां पे पहुंच पारंपरिक सड़क नेटवर्क के माध्यम से ना होते हुए उसके जो एरिया के अलावा जो चालक रहित वाहनों में, और हम देखते हैं कि भाई लिफ्ट के माध्यम से ये देखा जाएगा कि वहाँ पे कोई भी सड़क नेटवर्क के बजाय हम चालक रहित वाहनों को ज़्यादा देखेंगे और सीमित होंगे। ये ऐसा नहीं कि भीड़ भड़क्का होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फीफा के द्वारा भी इसकी अभी घोषणा की गई है कि भाई ये चीज़ भी सामने होगी। आगे भविष्य में ऐसा भी होगा कि आपके पास इस तरीके के स्टेडियम होंगे। निर्माण अगर देखा जाए इसका कि 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है, 2032 तक ये पूरा कर लिया जाएगा। ये टारगेट रखा गया है कि 2032 तक इसे हम पूरा कर लेंगे, क्योंकि 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उससे पहले इसको कंप्लीट करना इन्होंने रखा है कि भाई हम इसको कर लेंगे कंप्लीट। अब जिसके लिए सऊदी अरब निश्चित मेजबानी देश है, तो इस वजह से ये पहले ही कंप्लीट करना चाहेगा। और आधिकारिक बोली के अनुसार नियोम स्टेडियम में वैश्विक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल चरण तक के मैचों की मेजबानी की भी उम्मीद है। हालांकि स्टेडियम अभी भी जो अवधारणात्मक चरण में है, ऐसा नहीं है कि हम एकदम फाइनल कर लेंगे, अभी अवधारणा की गई है उसकी। सऊदी के जो अधिकारी हैं उनके कई सारे बयान आए हैं, उनकी कई सारी ऐसी बातें आई हैं। उन्होंने ये जोर भी दिया अपनी बातों में कि इस परियोजना का विज़न 2030 के तहत नवाचार,
स्थिरता और वैश्विक खेल नेतृत्व के प्रति सऊदी अरब की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह विजन 2030 की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और पर्यटन एवं मनोरंजन को बढ़ाने के लिए भी एक राष्ट्रीय योजना है। तो इस तरीके से अगर ये पूरा सेगमेंट कंप्लीट होता है तो नियोम स्टेडियम एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारी खेल की दुनिया बदल जाएगी उससे, कि भाई जो हम जमीन पर खेल खेलते थे वो अब आसमान में खेला जाएगा। और इसी तरीके से सऊदी सबसे आगे दिखाई देगा कि भाई जो गेम्स हम पैर से जमीन पर खेलते हुए नजर आए हैं, अब जमीन की बजाय आसमान में जाके इतनी ऊंचाई पे 350 मीटर की ऊंचाई पे जाके हम फुटबॉल खेलेंगे। तो आप में से कितने लोग एकदम उत्सुक हैं कि इस तरीके का गेम हम भी देखना चाहेंगे और वहीं जाके देखना चाहेंगे? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि कितने लोग फीफा के दीवाने हैं। ठीक है, चलिए नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।